नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जनवरी सोमवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जालोर जिले के संचोर में सड़क हादसे में बेटे की मौत का मां को ऐसा सदमा लगा कि उसने भी दम तोड़ दिया। परिवार के लोग बेटे का अंतिम संस्कार कर घर लौटे थे कि उनको मां की मौत की जानकारी मिली। इसके बाद शाम को मां का अंतिम संस्कार किया गया। मामला चितलवाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार माधोपुर गांव में पंचाणियों की ढाणी निवासी 30 वर्षीय रायचंद मेघवाल की 7 जनवरी को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बेटे की मौत का मां को सदमा लगा, जिसके कारण मां की तबीयत बिगड़ गई। परिजन बेटे का अंतिम संस्कार कर वापस लौटे तो मां की भी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रायचंद के पिता पदराराम की मौत करीब 10 साल पहले हो गई थी। 28 दिसंबर 2018 को रायचंद का सबसे बड़ा भाई खंगाराराम खेत पर काम करते समय पैर फिसलने से कुएं में गिर गया था और उसकी भी मौत हो गई थी। सीकर के दांता रामगढ़ की अपर सेशन कोर्ट ने 2 साल पुराने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और तीनों पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों में मृतक की पत्नी भी शामिल है, जिसने अपने प्रेमी और प्रेमी के रिश्तेदार के साथ मिलकर अपने पति की गला रेतकर हत्या की थी। लोक अभियोजक कमल कुमार शर्मा ने बताया कि 12 जनवरी 2021 को सुबह 6 बजे बड़का चारणवास के रहने वाले युवक बोधूराम का शव उसके गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर बालाजी मंदिर के सामने पड़ा मिला था। जबड़े और गले के बीच किसी धारदार हथियार से वार किया हुआ था। पुलिस को जांच पड़ताल में पत्नी लक्ष्मी की भूमिका संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने अपने प्रेमी बनवारी लाल रैगर, बनवारी के बुआ के पोते कृष्ण कुमार के साथ हत्या करने की बात कबूली। पुलिस ने 7 घंटे में ही हत्या की तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायाधीश रैना शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह हत्या सगे रिश्तों के दम तोड़ने का विभत्स उदाहरण है। यह न केवल अराजकता की स्थिति उत्पन्न करता है, बल्कि राज्य की संप्रभुता का अनादर भी प्रकट करता है। दिल्ली के कंझावला केस में अंजलि की सहेली निधि को लेकर आगरा में उसके वकील ने खुलासा किया है। वकील मोहम्मद आसिफ आजाद ने बताया कि निधि गांजा तस्करी केस में पिछले 8 महीने से कोर्ट में पेश नहीं हुई। निधि ने मुझसे कोई संपर्क भी नहीं किया। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात अंजलि सिंह के साथ जब हादसा हुआ तो उसके साथ स्कूटी पर निधि भी थी। हादसे के बाद वह मौके से भाग गई थी। दरअसल यह बात सामने आई थी कि निधि को आगरा में गांजा तस्करी के आरोप में जीआरपी ने पकड़ा था। इसको पता लगते ही जीआरपी ने अपने रिकॉर्ड खंगाले। इस पर पता चला कि 6 दिसंबर 2020 को आगरा कैंट स्टेशन पर निधि को गिरफ्तार किया गया था। वहां से उसे जेल भेजा गया था। मेरा नाम याद रखना, मैं तुम 3 लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। एक यहाँ के विधायक को, दूसरा पुराने एसएचओ को और आज सबसे पहले आप मेरी लिस्ट में आ गए हो। सबसे बड़ा गुंडा पुलिस वालों की वर्दी में तू है। आपके बच्चे भी ये तरस करेंगे कि तुम उनके बाप थे। ये शब्द अलवर सांसद बाबा बालकनाथ के हैं। अलवर के सांसद महंत बालकनाथ ने बहरोड थाने में पहुंचकर डीएसपी आनंद राव को खूब धमकाया। सांसद ने डीएसपी पर आरोप लगाते हुए कहा, आपने निर्दोष लोगों को पकड़ा है। जब अपराधी पकड़े नहीं जाते तो नाजायज लोगों को पकड़ कर ले आए। 8 महीने की सरकार है, फिर भाजपा आ रही है। आपको यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। डीएसपी आनंद राव और अलवर सांसद बाबा बालकनाथ के बीच थाने में तीखी बहस हुई। पुलिस ने एक गैंगवार मामले में भाजपा व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। इससे सांसद तमतमा गए। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने चारों कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके में देर रात कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर महिला से मारपीट कर दी। जब महिला की नाबालिग बेटी उसे बचाने आई तो बदमाशों ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बदमाशों ने महिला के पति पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में व्यक्ति के मुंह पर चोट आई है। महिला ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि रात को 12 लोग घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए। सभी बदमाशों के हाथ में हथियार और लाठी डंडे थे। घर में घुसते ही उन्होंने पति पर हमला कर दिया। महिला पति को बचाने आई तो बदमाशों ने उससे भी मारपीट कर दी। चीखने की आवाज सुन महिला की बेटी पहुंची तो बदमाशों ने बच्ची से रेप करने की कोशिश की। दूसरी बच्ची को भी बदमाशों ने पीटा। बदमाश जाते समय घर से 50,000 नकदी और कुछ जेवरात चोरी कर ले गए। उज्जैन पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अजमेर डिस्कॉम के पंचशील स्थित मुख्यालय में नव चयनित वाणिज्यिक सहायकों द्वितीय के पदस्थापन के लिए काउंसलिंग कल 10 जनवरी से आयोजित की जाएगी। यह काउंसलिंग 10, 11, 17 व 18 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस दौरान टीएसपी क्षेत्र के लिए 132 अभ्यर्थियों तथा नॉन टीएसपी क्षेत्रों के लिए 182 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। डिस्कॉम के सचिव प्रशासन एनएल राठी ने बताया कि हाल ही में अजमेर डिस्कॉम के लिए चयनित 314 वाणिज्यिक सहायक द्वितीय की काउंसलिंग 10, 11, 17 व 18 जनवरी को पंचशील स्थित अजमेर डिस्कॉम के मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक दिन 90 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी तथा अंतिम दिन 18 जनवरी को 44 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। राजधानी जयपुर में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। तस्कर बाहरी राज्यों से मादक पदार्थ लाकर जयपुर में छोटी छोटी पुड़िया बनाकर मादक पदार्थ बेचते हैं। इसी कड़ी में विद्याधर नगर थाना पुलिस और डीएसटी नॉर्थ ने इलाके में एक कच्ची बस्ती में दबिश दी। इस दौरान 2 महिलाओं को मौके से मादक पदार्थ के साथ पुलिस ने पकड़ा। घर में सर्च के दौरान पुलिस ने मौके से 13.5 ग्राम स्मैक सहित एक बर्तन में रखे हुए 10,06,520 रुपए मिले। पुलिस ने रीना मीना व कंचन मीना को मौके से गिरफ्तार किया। कंचन अपने पति हरिओम मीना के जरिए मादक पदार्थ अपने घर से ही सप्लाई करती है। हरिओम कोलकाता से यह स्मैक लेकर आता है, जयपुर में पुड़िया बनाकर उसे बेचता था। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में 17 साल की नाबालिग लड़की का किडनैप कर गुजरात में रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में नाबालिग पीड़िता की रिपोर्ट पर एक नामजद समेत 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि 24 दिसंबर 2022 को वह सामान लेने के लिए जा रही थी। इस दौरान रास्ते में पालीसोड़ा निवासी विमल समेत उसके 3 दोस्त कार लेकर आए और उसको जबरन पकड़कर कार में बैठा दिया। इसके बाद तीनों आरोपी उसे गुजरात के भिलोड़ा गांव ले गए, जहां उसको एक कमरे में बंद कर विमल ने रेप किया, जबकि उसके साथी कमरे के बाहर निगरानी करते रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले में मॉर्निंग वॉक पर निकले 4 दोस्तों ने नवजात के रोने की आवाज सुनी तो उनके पैर ठिठक गए। कड़ाके की ठंड के बीच चारों झाड़ियों की और बड़े कंटीले पौधों के बीच एक पैकेट पड़ा था। उसी में से नवजात के रोने की आवाज आ रही थी। बड़ी मुश्किल से उस पैकेट को खींचकर बाहर लाए। शॉल और कुछ पुराने कपड़ों में लिपटी बच्ची उसमें से निकली। मामला बलोत्रा शहर का है। चारों दोस्तों ने बताया कि नवजात बच्ची को राजकीय नाटा हॉस्पिटल ले गए, वहां पर भर्ती करवाया। मुकेश का कहना है कि उस इलाके में कुत्ते व सुअर ज्यादा हैं। गनीमत यह रही कि हम लोगों को ध्यान नवजात के रोने पर चला गया और उसे निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले आए। डॉक्टर कमल मुंदड़ा ने बताया कि बच्ची का शरीर काफी ठंडा था। नवजात को हॉस्पिटल लाते ही उसे वार्म करना शुरू कर दिया था। बच्ची का वजन करीब 2.7 किलोग्राम है। तबीयत ठीक है, इलाज चल रहा है। जीआरपी पुलिस व बलोत्रा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जालोर जिले की बिशनगढ़ पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में लंबे समय से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मोबाइल टावर के सामान चोरी करने पर नौकरी से निकाले जाने के बाद कंपनी के सुपरवाइजर को किडनैप कर मारपीट की थी। मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। थानाधिकारी शिवराज सिंह ने बताया कि सोबडाबास निवासी आरोपी 19 वर्षीय मुन्ना राम उर्फ मोहन को गिरफ्तार किया गया है। 7 नवंबर को मोबाइल टावर की सर्विस करने वाली कंपनी के सुपरवाइजर ने अपहरण कर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने 24 नवंबर को छजाला निवासी हेमाराम को बाड़मेर के चव्वा से गिरफ्तार किया था।